पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखा था, जिसमें हमने भाग 1 और भाग 2 का वर्णन किया था। जिसमें हम भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक का वर्णन किए थे और भाग 2 में नागरिकता यानी कि 2 से लेके 11 तक का 5 से लेके 11 तक का वर्णन किए थे। तो आइए हम आज देखते हैं भाग 3। भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हमारा क्या है? यह एक वैसा अधिकार है जो जनता को मूल रूप से या उसके कामों के अनुकूल एक अधिकार दिया गया है, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार अमेरिका से लिया गया है और इसे हम मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से ली गई एक विधि या नियम है, जो इंग्लैंड के मजदूरों को वहाँ पे एक नियम दिया गया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम बारी से देखते हैं अनुच्छेद। फर्स्ट अगला अनुच्छेद है हमारा 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, यानी कि अनुच्छेद 12 के तहत हमारा जो राज्य होगा उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने वाली विधियां, यानी कि मौलिक अधिकार पे जो भी नियम बनाई गई है वो हमारे अनुच्छेद 13 के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 13 के बाद हमारा आ जाता है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार क्या है? यह एक वैसा अधिकार है जो जनता को समान रूप से अधिकार दिया गया है, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किया गया है। तो आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। सभी जनता को एक समान कानून का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 15 हमारा कहता है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान कोई भी जगह हो, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार रहेगा। अगला हमारा आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन, यानी कि सरकारी अफसर, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अफसर की क्षमता, यानी कि लोक नियोजन में अफसर की सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। पहले के जमाने में लोग इस नियम को बहुत मानते थे और इस नियम को बहुत फॉलो करते थे, जो कि अभी के टाइम में इसे खत्म कर दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला हमारा आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। जिस टाइम अंग्रेज का शासन काल था उस टाइम अनेक उपाधि चलती थी, जैसे वायसराय, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये सब अलग अलग उपाधि थी, जिसका कि अंत कर दिया गया है, जिसे हटा दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, कोई उसे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 से लेके 22 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 का ए से जी तक, यानी कि हम इसे बारी बारी से देखेंगे। तो आर्टिकल 19 बोलता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि जो जनता होती है उसे स्वतंत्र रूप से वो अपना बात बोल सकता है, या उसकी जो इच्छा, जो भावना है वो अपना उसकी आज़ादी, उसे स्वतंत्र रूप से उसे आज़ादी दी गई है। उसके बाद हमारा आता है 19 का ए, यानी कि क, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने की स्वतंत्रता है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो भावना है वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यक्त कर सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 19 का बी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना,
यानी कि जैसे खास करके शिक्षकों का देखे होंगे धरना हो जाता है, डॉक्टरों का धरना होता है, मतलब किसी तरह के मतलब वो लेके, तो उसके तहत बोला गया है शांति पूर्वक, मतलब कि शांत रूप से, हथियारों के बिना हथियार के, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं धरना गया है तो कुछ भी हथियार लेके जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो शांति पूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा हो, वो स्वतंत्र रूप से इकट्ठा हो सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के बी में किया गया है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 91 ए और 90 बी। अगला है हमारा, अगला अनुच्छेद है 90 सी। अनुच्छेद 19 का सी, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र रूप से वह संघ बना सकता है। फिर हमारा 19 का डी कहता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि हम चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वहाँ जाने के लिए, तो इसके लिए उसे कोई मना ही नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्वतंत्र रूप से जा सकता है। फिर हमारा है अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, यानी कि वो यदि कोई पर्सन चाहे कि हम देश के किसी भी राज्य में वहाँ जाके रहने निवास करे, तो इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से देश के किसी भी भाग में रह सकता है। उसके बाद हमारा आता है 19 का जी, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, यदि कोई व्यक्ति हम चाहेगा कि हम अपने स्टेट से को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके व्यापार या जॉब करने की के लिए, तो वो किसी भी स्टेट में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है, जिसका वर्णन 19 का जी में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है, यदि उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसके संबंध में उसके बचाव के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उसके संरक्षण के लिए 3 नियम क्या है, तो पहला है 3 नियम कि उसे जिस वर्ष गिरफ्तार किया गया है, तो उस वर्ष के अनुसार जो नियम बनाए गए थे संविधान में, उसी नियम के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। यानी कि अपराध को 2025 में गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 25 के सजा से ही उसे दंड दिया जाएगा, ना कि उसे दूसरे ईयर्स की सजा से। तो ये हमारा अपराध के तहत फर्स्ट नियम था। फिर दूसरा नियम कहता है कि यदि वो अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में यदि अपराध को उसी साल से दंडित किया जाएगा, और दूसरा है कि वह एक ही बार अपने तहत गवाही देगा, और तीसरा कहता है कि यदि उसे एक बार अपराध को दंड दे दिया गया है, तो उसे दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये थे हमारे अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में उसके संरक्षण यानी कि बचाव, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19-20 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमारा कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है वह स्वच्छ भोजन ग्रहण करे, स्वच्छ जल ग्रहण करे, स्वच्छ वायु ग्रहण करे। यह हमारा अनुच्छेद 21 के तहत दर्शाया गया है, जिसे हम जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला बहुत लंबे तरीके से विस्तार से समझाया है, फिर भी हम इस जिसके तहत हमें स्वच्छ भोजन और वायु और जल यानी कि सारी आवश्यकता की पूर्ति हम स्वच्छ रूप से अपने जीवन के मुताबिक करते, जिसे हम अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि संविधान में कोई संशोधन होता है, यदि कोई नियम जोड़ा जाता है, तो या तो उसे अनुच्छेद के का यदि का पहले से बना है तो खा पहले से बना है तो ग में जोड़ा जाएगा। तो 21 तो हमारा पहले से बनाया था, तो इसीलिए इसे 21 के ए के तहत जोड़ा गया है।
तो हमारा 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार पूरे भारतवर्ष के बच्चों, ये अधिकार 46वां संविधान संशोधन जो कि हमारा 2002 में हुआ था, 46वां संविधान संशोधन 2002 में, इसके तहत यह कहा गया 6 साल से 14 साल के बच्चों को पूरे भारत में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 21 के ए के तहत शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो अपराध करता है, तो उसके संरक्षण मतलब बचाव के लिए कुछ नियम है। तो फर्स्ट उसके 3 नियम है। तो पहला नियम हम कहता है कि यदि उसे गिरफ्तार किया गया है तो वो स्वतंत्र रूप से कारण पूछेगा कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा उसका नियम रीजन है कि वो 24 घंटे के अंदर, वो 24 घंटे के अंदर नजदीकी, वो 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायपालिका के तहत उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। और तीसरा है वह अपने मनपसंद कानूनी सलाह से सलाह ले सकता है। ये थे हमारे कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कि पहला है वह कारण पूछेगा कि मुझे किस कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार कर। इसके बाद दूसरा रहेगा वह उसको 24 घंटा के अंदर नजदीकी कार्यपालिका के न्यायपालिका के तहत उपस्थित होना होगा। तीसरा रहेगा वह अपने मनपसंद कानूनी सलाह से सलाह ले सकता है। और हमारा इसके बाद आता है अनुच्छेद 23, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो शोषण, आगे पहले हम जानते हैं शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या है। वैसा अधिकार जब किसी से जबरन या जबरदस्ती कराया जाता है, कोई भी कार्य हो, जैसे कल कारखानों में छोटे बच्चों से जबरन काम करवाना, बंधुआ मजदूरों से जबरन काम करवाना, ये सब शोषण का विरुद्ध अधिकार के तहत आता है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 23, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि मानव के साथ दुर्व्यवहार यानी कि मानव व्यापार। जो व्यक्ति मानव व्यापार करता है, छोटे बच्चों यानी कि बाल श्रम, छोटे बच्चों से काम करवाता है, इसके बाल श्रम पर प्रतिषेध यानी कि रोक लगाया गया है। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 24, कल कारखानों भारी भरकम कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध, यानी कि कोई भी कल कारखानों में यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि वहाँ काम करवाता है तो ये एक गैर कानूनी अपराध है, क्योंकि 14 वर्ष के बच्चों के तहत उसे 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, यानी कि वो उसे किसी भी कल कारखानों में 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करवा सकता है, जो कि हमारे लिए ये प्रतिबंध है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 24 में किया गया है।